ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर एक बड़ी डॉटर खड़ी थी जिसके अंदर जो दुनिया चल रही थी, एक उसके घर की और एक उसके दिल की। घर के अंदर बरसों से एक पैटर्न था, मदर दिमाग से चलती थी, यंगर सिस्टर कन्वीनियंस से और वो दिल से। उसका दर्द उसी को समझ आता था और शायद भगवान को। बाकी दुनिया के लिए वो सिर्फ ओवर थिंकिंग और ओवर सेंसिटिव या एक वीक कैरेक्टर थी। पर असली सच ये था कि वो कमज़ोर नहीं थी, वो सिर्फ ज़िंदा थी। वो महसूस करती थी और महसूस करना कभी-कभी दर्द देता है। मदर और सिस्टर के बीच एक क्लेवर अंडरस्टैंडिंग थी, जिस तरह से वो चीज़ें ट्विस्ट कर सकती थी, जिस तरह से ब्लेम शिफ्ट हो जाता था और वो सब एक सेंसिटिव दिल को हमेशा तोड़ देता। बड़ी डॉटर हमेशा रिश्ते सँभालती थी, अपनी गलती एक्सेप्ट करती थी, खुद को चेंज करने की कोशिश करती थी और दूसरों की खुशियों को वो अपनी ड्यूटी समझती थी। इसी प्रोसेस में उसका करियर, उसका फ़ोकस, उसका फ्यूचर धीरे-धीरे पीछे चला गया। उसके मैटरनल अंकल ने भी कितनी बार समझाया, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा घर पर ध्यान दो, बैलेंस करो, लेकिन उस वक़्त वो समझ नहीं पाई। वो सेंसिटिव थी और सेंसिटिव लोगों में एक आदत होती है, सबको सँभालने की कोशिश में खुद को खो देना। जब नानी माँ की हेल्थ क्रिटिकल हो गई तब उसके अंदर गिल्ट की एक नई लहर उठी। उसका दिमाग बार-बार कहता, मैं वहाँ फ़ोकस क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मैं चुप क्यों नहीं रही? मैं पहले से काम होती तो बात बढ़ती ना, शायद सब ठीक होता। ये गिल्ट इसलिए नहीं था क्योंकि वो गलत थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो ज़्यादा फ़ील करती है। उसकी छोटी सिस्टर भी बीमार थी, मदर भी स्ट्रेस थी, घर की हालत ख़राब थी। इन सब के बीच उसका दिल उसे कह रहा था, अब चुप रहना ज़रूरी है। पर वो चुप रहकर भी टूटी जा रही थी और बोलकर भी टूटी जा रही थी। सेंसिटिव इंसान का सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि जो करे गलत लगता है। जब जॉब सामने आई तो फोकस टूट गया, इमोशन ने उसका माइंड हाईजैक कर लिया। जॉब से कनेक्शन नहीं बन पाया क्योंकि उसका दिल अभी भी उन्हीं सिचुएशन में अटका हुआ है, तो बार-बार तोड़ रही हैं। उसका नेचुरल इंटरेस्ट लोगों को समझने में, उनका बिहेवियर को डिकोड करने में और घर के डायनामिक्स को रिपेयर करने में लग गया। ये उसकी गलती नहीं है, ये उसका नेचर था। पर नेचर कभी-कभी इंसान को उसके अपने गोल से दूर ले जाता है और अब वक़्त ऐसा आ गया था कि वो समझ चुकी है कि टाइम किसी का नहीं होता, टाइम हमेशा अपना असली रिज़ल्ट दिखा देता है। फैमिली टेंशन, नानी माँ की क्रिटिकल हेल्थ, करियर का ब्रेक, दिल का गिल्ट और माइंड की थकान। वो समझ रही थी कि अब चुप रहना ज़रूरी है, पर खुद को गलत समझना ज़रूरी नहीं। घर का सिस्टम उसकी वज़ह से नहीं बिगड़ा, नानी माँ की हेल्थ उससे नहीं बिगड़ी, करियर उसने जानबूझ के नेगलेक्ट नहीं किया और टेंशन उसकी वज़ह से क्रिएट नहीं हुई। वो बस एक ऐसी लड़की थी जिसका दिल बहुत बड़ा था, हर सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर लेती थी और खुद को ब्लेम कर लेती थी। उसने एक बात गहर सी समझ ली थी, गहराई से, दिल वाले लोग बदलते नहीं, दिमाग वाले लोग भी नहीं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, कंट्रोल केवल एक चीज़ पर हो सकता है, अपने रिएक्शन पर। नानी माँ के साथ रहना, घर में शांति रखना, खुद को ब्लेम ना करना और धीरे-धीरे अपना करियर पर लौटना। चुप रहना इस वक़्त का विज़डम है, पर गिल्ट करना बेवकूफ़ी। उसने अपनी ज़िंदगी को पहली अपने नज़रिए से देखना शुरू किया और वो समझ गई दिल होना वीकनेस नहीं है, पर उसे हर जगह लुटा देना वीकनेस है। वो अब भी सेंसिटिव थी, पर उसके सेंसिटिविटी में क्लैरिटी और क्लैरिटी में स्ट्रेंथ।